हम ये बचपन से जुमला सुन रहे हैं, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तो सर, ये नाजुक मोड़ का सुनते सुनते मैं बड़ी हो गई और आप चारों मुझसे भी बहुत बड़े हो गए और आप लोगों से भी बड़े कुछ तो दुनिया से चले गए। ये नाजुक मोड़ कभी ख़त्म होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर साहिबा, बहुत शुक्रिया। और बहुत अहम मौजू है और इसके ऊपर मैं बिल्कुल समझता हूँ कि खुल के बात होनी चाहिए और इस बात के लिए ये भी तलाश करना चाहिए कि इस मामले का, इस तमाम तर मसाइल का हल क्या है। आपने अपने ओपनिंग में बहुत सारे इश्यूज़ को साथ, आपने नाखानदगी का जिक्र किया, आपने साथ और बहुत सारी चीज़ों का कि 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 1947 से अगर हम बात करेंगे या 70s से बात करें तो इश्यू उसी तरह चलते आ रहे हैं। एक लम्हे के लिए अगर आप 1971 में जाएं, उस वक्त जिस तरीके से बहरानी कैफियत थी, लोग कह रहे थे कि ये कुछ नहीं होगा, नहीं मुल्क बच जाएगा और हमारी जो मुसल्लह फ़ौज थी वो भी बहुत डिटरमेंट थी। लेकिन जिस तरीके से मुल्क को अदम इस्तेकाम, एक मुल्क के एक पार्ट में खाना जंगी हुई और उसके बाद अल्टीमेटली हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है 77 तक, उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग जाता है, फिर 1988 तक आता है। उसके बाद जो डेमोक्रेसी का जो सफ़र फिर 10 साल 10 या 11 बरस का रहा। 88 में पीपल्स पार्टी आई, 90 में नून लीग आई, 93 में पीपल्स पार्टी, 97 में नून लीग आई। वो भी फिजा जो है वो मुसलसल तमाम तरह एक म्यूजिकल शेयर कहें कि लगी जी, मुसलसल अदम इस्तेकाम का शिकार रही। किसी हुकूमत को किसी भी टर्म को पूरा जो है वो जो भी पार्टी आई उसको पूरा नहीं करने दिया गया। हर एक की अपनी प्रायोरिटी थी। देखिए, मियां नवाज शरीफ जब 90s में जब वज़ीर आज़म बने तो उनका फोकस कम्युनिकेशन की तरफ था, उन्होंने मोटरवेज बनाई। उसी वक्त 94-95 में जब पीपल्स पार्टी पावर में थी तो उस वक्त बदनाम ज़माना IPPs का आगाज़ हुआ। तो प्रायोरिटीज़, अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरजीहात दे के चलती है, वो मिशन मुकम्मल नहीं होता। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है तो वो अपनी तरजीहात का तयन करती है। पहले के प्रोजेक्ट्स शिराजी साहब रह जाते हैं और उसके बाद अगली नई पार्टी आ जाती है और उसके बाद फिर चल वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स चीज़ों का जो है वो उनकी फंडिंग रोक दी जाती है। एक उसमें अहम इशू ये है कि कोई भी इशू है, चाहे आपने एजुकेशन का जिक्र किया, आपने जो है वो गुड गवर्नेंस का मैं इसमें ज़िक्र करूँगा कि सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त हमारे यहाँ अच्छा तर्ज़ हुक्मरानी नहीं है, जिसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, उसको इम्प्रूव करना है। एहतशाम साहब गहरी नज़र रखते हैं और डॉक्टर इशरत साहब ने इसके ऊपर वॉल्यूम के वॉल्यूम्स लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि गुड गवर्नेंस कैसे लाई जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए। आज भी वही इशू उसी तरह है, कैपेसिटी नहीं है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, गुड गवर्नेंस नहीं है, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।